Hello everyone, welcome you all in our maths lecture. I am Hina Mistry. हम कंटिन्यू करते हैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट एंड सेकंड सम्स फर्स्ट चैप्टर में किए थे, फर्स्ट लेक्चर में किए थे। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ ये फर्स्ट लेक्चर देख लेना, तब जाके तुमको ये सेकंड कंटिन्यूटी है। फर्स्ट 1.1 प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 है, समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू ऑफ द पॉइंट्स आर not collinear state. So this point is collinear or not, we have to state whether the given point is collinear or not. What is a collinear point and what is a non collinear point? पहले हम ये समझते हैं collinear points क्या होता है। अगर एक लाइन दिया है, एक लाइन की यहाँ पे the point is given A, B and C. If these 3 points lies in a one straight line, I say it is a collinear point. That's it. बहुत आसान है। अगर 3 पॉइंट एक लाइन में दिए हैं तो उसको हम collinear points कहेंगे। अगर हमारा पॉइंट ऐसे दिया है, A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है, A B C it's given like this, I said it is a non-collinear point. A dash B dash C is non-collinear points because it's not lies in a one straight line. यही चीज़ को हमें यहाँ पे मेजरमेंट दिया है, हमको उसको बताना है। हम कोई भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, हमको बताना है कि वो कॉलिनियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेक्स्ट बुक की 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। PR 7 दिया है, PQ 10 दिया है, QR 3 दिया है। देखो हम अगर ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, मुझे ये 7 + 3 = 10 होता है, तो 7 है + 3, 7 + 3 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, हमें उसका नंबरिंग कैसे करेंगे, PR है, यहाँ पे QR है, ठीक है, तो दोनों में क्या है, R कॉमन है। हमको नंबर लिखना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगी PNR। दिस मेजरमेंट इज 7 यूनिट एंड RQ है, तो हम क्यू कहाँ यहाँ पे Q लिख देंगे, तो QR हो जाएगा 3। फिर क्या दिया है PQ, तो ये P है, ये Q है, हमारा 10 दिया हुआ है, तो ये कॉलिनियर हो गया। ठीक है, हमें उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के बताना है, तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ PR प्लस लेंथ RQ, लेंथ PR प्लस लेंथ RQ इज इक्वल टू लेंथ PQ। हम मेजरमेंट लिखेंगे, PR हमारा 7 है, PQ हमारा 3 है और RQ 3 है, PQ 10 हो जाएगा। इट्स गिवन 7 + 3 10 यूनिट्स हो जाता है, इज इक्वल टू 10 इक्वल हो गया। देयरफॉर विल सेज दैट PRQ इट्स अ P-R-Q are collinear points। ये collinear points हो जाएगा, हमें ऐसे बताना है। That's it। यहाँ पे another 3 points दिए हैं। हम उसको नंबर स्केल पे लिखने के लिए पहले हम उसके नंबर्स को देखेंगे। 8 है, 6 है, 4 है, कोई भी कॉम्बिनेशन में लेना है बट वो सेम होना चाहिए। If I take 6 + 4, the smaller and the two numbers I have taken, 4 and 6, and 8 is a larger number. Out of this 8 is a larger number. If I take 4 + 6, that will be a 10. It's not equal to 8, तो ये कॉलिनियर नहीं होगा। ST है, RT है, तो हम T को बीच में रखते हैं। ST है, यहाँ पे ST लिखेंगे। ST का मेजरमेंट 6 यूनिट है। RT है, हम यहाँ पे R लिखेंगे, ये 4 है। सो दिस SQ क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा RS बताया है, यहाँ पे हमारा SR बताया है 8 है, तो SR है हमारा 8 यूनिट्स है।
दिस इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, उसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के करते हैं। लेंथ एस टी प्लस लेंथ टी आर इज इक्वल टू लेंथ एस आर। मेजरमेंट लिखेंगे एस टी 6 है प्लस टी आर 4 है इज इक्वल टू 8 यूनिट्स है। 6 प्लस 4 इज़ अ 10 एंड इट्स अ 8। 10 इज़ नॉट इक्वल टू 8, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 8। अगर इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे उसको क्रॉस कर देंगे। तो दिस इज़ शोइंग दैट इज़ नॉट इक्वल टू। इफ़ इट्स नॉट इक्वल टू वी सेज दैट एस टी आर, what we will write एस टी डैश आर आर नॉन लिख देंगे। यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन इक्वल था, टैली हो रहा था, तो हमने लिखा पी क्यू आर इज़ अ कॉलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पे वो टैली नहीं हो रहा है, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 8, तो एस टी आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। और क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ ए बी 16, डिस्टेंस ऑफ सी ए 9, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज 7। से दिस आर द टू स्मॉल वन, सो इफ़ वी ऐड दिस दैट विल बी अ 16, तो ये हो जाएगा। तो यही चीज़ को हमें पहले एक रफ स्केल बना के एक रफ नंबर स्केल बना देंगे। ये नंबर लेना है, पॉइंट कैसे लिखेंगे, 7 और 9 को ऐड करना है। व्हाट इज़ अ कॉमन, सी, यहाँ पे सी कॉमन है, तो हम सी को बीच में रखेंगे, यहाँ पे सी रखेंगे। सी ए है तो यहाँ पे सी लिखा, यहाँ पे ए ले लेंगे, यहाँ पे 9 यूनिट्स ले लेंगे। बी सी है, ये सी है, यहाँ पे बी ले लेंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे। व्हाट इज़ गिवन ए बी, तो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, 16 यूनिट्स हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यही चीज़ को हम नंबर स्केल में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, लेंथ ए सी प्लस लेंथ बी सी इज इक्वल टू लेंथ ए बी। मेजरमेंट लिखेंगे, लेंथ ए सी का 9 है, बी सी का 7 है, दैट इज 16 इज गिवन। 9 प्लस 7 16 इज इक्वल टू 16, 16 इज इक्वल टू 16, इक्वल इज दैट। देयरफॉर व्हाट वी राइट, वी हैव टू राइट लाइक दिस, ए डैश सी डैश बी। हम ऐसे ही लिखेंगे, ए लिखेंगे, डैश सी लिखेंगे, डैश बी लिखेंगे। ऐसे नहीं कि ए बी सी ही लिखेंगे, यहाँ पे उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, हमें यही ऑर्डर में लिखना है जो हमने यहाँ पे नंबर स्केल पे बताया है। तो देयरफॉर ए सी बी आर कॉलिनियर पॉइंट्स, यहाँ पे हमारा आंसर ख़त्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया है, हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 3 पॉइंट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। LM 11, MN 12, NL 8. See, in any combination, if I take the number, that will not going to this tally. 8 is there, 11 is there, and 12 is there. So here I am taking this LM and NL. L is a common number, L common है दोनों में, हम यहाँ पे बीच में लिख देंगे, M यहाँ पे लिख देंगे, इसके यूनिट्स 11 हो जाएगा। LN, L है और यहाँ पे N है, ये 8 हो जाएगा। और इसका आंसर MN का मेजरमेंट 12 दिया है, 12 यूनिट्स। सेम थिंग विल राइट इन द स्टेटमेंट फॉर्म, ML प्लस लेंथ LN इज इक्वल टू लेंथ MN। LM इट्स गिवन 11, LN इट्स गिवन 8, MN it's given 12 units. 11 plus 8 it's a 19 units is not equal to 12. It's not equal to 12. Therefore we'll write MLN. M dash L dash N are non-collinear points. ये non-collinear points है। समझ में आया? बहुत ही आसान है, easy है। एग्ज़ाम में ये 1 या 2 मार्क्स का पूछते हैं। सेम क्वेश्चन तुमको होमवर्क में करना है। डिस्टेंस एक्स वाई दिया है 15 है, वाई जेड 7 है, एक्स जेड 8 है। 7 प्लस 8 करोगे 15 हो जाएगा, तो ये कॉलिनियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कॉमन पॉइंट जेड है, तो जेड बीच में आ जाएगा और उसकी नंबर स्केल बना दोगे। 6 वाला DE 5 है, EF 8 है, DF 6 है। अगर हम ये 2 नंबर को लेते हैं, 5 प्लस 6 that's equal to 11, 8 is not equal to 8।
तो ये कॉलिनियर नहीं हो जाएगा, ये नॉन कॉलिनियर हो जाएगा। Here if you take this 2 तो यहाँ पे D को कॉमन ले लोगे, D नंबर विल कीप इट इन द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 5th एंड 6th होमवर्क में करना है। दिस यू विल गेट कॉलिनियर एंड दिस यू विल गेट नॉन कॉलिनियर। और एक करते हैं, ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ए बी सी आर सच दैट डिस्टेंस ए सी 10 दिया है, सी बी 8 दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़। देखो सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है, ज़रूरी नहीं है ए बी सी कॉलिन एक ही कंसिडर एक ही लाइन में हो, कैसे भी हो सकता है। मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ बताती हूँ कि कौन सी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जिससे हम ए बी का मेजरमेंट ढूंढ सकते हैं। अगर मेरा ए सी है यहाँ पे और यहाँ पे सी बी दिया है, अगर हम सी को कॉमन पॉइंट रखते हैं, सी को कॉमन पॉइंट रखते हैं तो ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसका यूनिट दिया है 10। सी बी यहाँ पे सी बी है, हम यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो मेरा ए बी क्या हो जाएगा 10 + 8 18 हो जाएगा। सेम वे वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ई सी लेंथ ए सी प्लस लेंथ सी बी इज इक्वल टू लेंथ ए बी। ए सी का मेजरमेंट लिखेंगे, ए सी मेजरमेंट 10 इट्स गिवन, सी बी मेजरमेंट 8 इज़ गिवन, दैट इज इक्वल टू 18। 10 + 8 is 18. Otherwise here we'll write length AC is equal to length AB. AB ही लिखेंगे और फिर उसको रिवर्स कर देंगे, length AB is equal to 18 units. This is the one of the possibility. Okay, अगर मैं दूसरे possibilities बताऊँ, देखो AC है, A और C है, उसकी मेजरमेंट 10 यूनिट्स दी है, एंड सी बी है तो सी से बी में रिवर्स आ जाऊंगी और यहाँ पे बी 8 ले लूँगी, 8 ए सी स्ट्रेट लाइन, देन फ्रॉम द सी इट कम्स टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो बी कम्स हियर 8, आई हैव टू फाइंड द ए बी। सो यहाँ पे 10 - 8 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, लेंथ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी। ए सी की मेजरमेंट 10 दिया है, ए बी की मेजरमेंट हमको ढूंढना है, बी सी का मेजरमेंट 8 है, प्लस 8 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 10 - 8 इज इक्वल टू लेंथ ए बी हो जाएगा, 10 - 8 2 हो जाएगा इज इक्वल टू लेंथ ए बी, देयरफॉर लेंथ ए बी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। अगर एडिशन करते हैं तो 18 यूनिट्स हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 2 यूनिट्स हो जाएगा। सो दिस आर द 2 पॉसिबिलिटीज़। देयरफॉर फाइनली हम आंसर लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 18 यूनिट्स और लेंथ ए बी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। दिस इज द आंसर। दोनों both the answer is correct. If one can say that A B C is a collinear, if they says A C B, if it's given in the question A C B is collinear, then this answer is right, and if they says that A B C is collinear, then this answer is right. But they did not say anything about what is the form of collineation, which number is between. If they says which number or a letter lies between, then we can say exactly here the both the possibility. It's a 1, it's 18, and another it's a 2 units. Let's further. Point X, Y, Z are collinear. This says that X, Y, Z is a collinear. Okay, so they are given in this form only. नंबर लाइन हमेशा ड्रॉ करके बताना है। एक्स वाई 17 है, वाई जेड 8 है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई 17 है, वाई जेड दिया है 8 यूनिट्स दिया है। व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एक्स जेड? अगर एक्स वाई जेड कॉलिनियर है तो हम कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स जेड। एक्स वाई 17 है प्लस वाई जेड 8 है और यहाँ पे हम लेंथ ऑफ एक्स जेड लिखेंगे 17 + 8, that will be a 25 is equal to length xz. Therefore length xz is equal to 25 units.
Okay, this is the answer. Next, sketch proper figure and write the answer of the following question. If ABC and angle ABC क्या है, कॉलिनियर है. AC 11 दिया है, BC 6.5 दिया है, AB फाइंड करना. ABC कॉलिनियर है, हमें कैसे बनाना है, नंबर लाइन बना देंगे. ABC कॉलिनियर है, हम ऐसे ही लिखेंगे ABC. AC हमारा 11 है, AC मेजरमेंट इज गिवन 11 यूनिट. BC is given 6.5. Can we find the measurement of AB? Yes, definitely by using the same system. Length AB plus BC is equal to length AC. Betweenness length AB plus length BC is equal to length AC. We will substitute the value that we know. Length AB we don't know, so we'll write AB. Plus length BC is 6.5 is given, length AC is given 11, so we'll write 11. Length AB is equal to 11 plus 6.5 is there. If we shift that side, it become a minus 6.5. Length AB is equal to 11 minus 6.5, it's a 5, and then it's a 10 minus 4.5, तो 4.5 हो जाएगा. Therefore length AB is equal to 4.5 यूनिट्स हो जाएगा. दिस इज द आंसर. जब भी तुम मैथ्स करोगे तुम्हारा प्रेजेंटेशन एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए. रफ फिगर ड्रॉ करना है और इस तरह से सिस्टमेटिकली स्टेटमेंट लिख के नंबर के नीचे नंबर लिखना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, एंड देन यू हैव टू गो अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ RST कॉलिनियर है. सी RST ये इस तरह से ये है, दे आर लाइज इन दिस फॉर्म ओनली, सो वी हैव टू ड्रॉ वन रफ फिगर. RST ST measurement is given 3.7, RS given 2.5, RT we have to find what is the measurement of RT. हम ढूंढते हैं, क्या करेंगे, सेम वे RS प्लस लेंथ ST इज इक्वल टू लेंथ RT. RS क्या दिया है, RS दिया है 2.5, ST इज गिवन 3.7 इज इक्वल टू लेंथ RT. बहुत आसान है, हमें सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, फिर अकॉर्डिंग टू द साइन हमें चलना है. 2.5 प्लस 3.7, देखो कैसे करना है. 2.5 प्लस 3.7, कई बार एडिशन में मिस्टेक हो जाती है. डेसिमल्स जब नंबर्स में आ जाते हैं तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो तुम्हें क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, वो चीज़ को ध्यान रखना है. 5 प्लस 7 कर देंगे, 12 हो जाएगा. 1 गोज़ अप. 3 प्लस 2, 5 प्लस 1, 6 हो जाएगा. डेसिमल बिलो डेसिमल, तो आंसर हो जाएगा 6.2 इज इक्वल टू लेंथ RT. इतना लिख के उसको वापस से हमें रिवर्स कर देना है. लेंथ RT इज इक्वल टू 6.2. Therefore length RT is equal to 6.2. This is our final answer. Next question, ये होमवर्क में कर देना. XYZ कोलिनियर है, दे लाइज इन दिस ऑर्डर. XY ओके, चलो अंडर रूट वाला है, मैं बता देती हूँ. अंडर रूट में क्वेश्चन है तो मैं बता देती हूँ. XYZ इट लाइज इन दिस ऑर्डर. XZ दिया है, ये पूरा दिया है 3/√7. XY दिया है √7. हमको YZ फाइंड करना है. कुछ भी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो जाता है. जब भी कुछ नहीं मेंशन किया है तो वो 1 ही हो जाता है. हमको 1 अज्यूम करना है. ऐड कर देंगे बिटवीननेस से. YZ लेंथ ऑफ XY प्लस लेंथ ऑफ YZ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ XZ. सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को. लेंथ XY दिया है 1/√7 प्लस YZ वी डोंट नो, सो राइट लेंथ YZ एंड XZ क्या हो जाएगा 3/√7. ये नंबर दिया है, हम वहाँ पे उसको शिफ्ट कर देंगे तो लेंथ YZ हो जाएगा तो 3/√7 प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 1/√7 हो जाएगा. तो लेंथ YZ हो जाएगा 1 -
3 माइनस 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। √7 है, कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे, √7 हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ YZ इज इक्वल टू 2√7 हो जाएगा, 2√7 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। लेट्स गो फर्दर। Last question of 1.1 practice set. What is given? Write which figure is formed by 3 non-collinear points लेना है, 3 points लेना है, non-collinears लेना है। मैंने 3 points ले लिया इस तरह से, they are non-collinears, they not lies in the one straight line. It's these 3 points. I am giving its them name A, B, C. A, B, C is not passing from the one straight line, so it is a non-collinear point. एंड विच फिगर, हमें फिगर का नाम भी देना है, तो फिगर का नाम देने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। बी ए को जोड़ दिया, बी सी को जोड़ दिया, ए सी को भी जोड़ देते हैं, ए सी को जोड़ दिया, ये फिगर बन गए। कैन यू नेम दिस फिगर? तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल ABC क्या हो गया, ये फिगर हो गई हमारी ट्राइंगल। तो विल राइट द गिवन फिगर, द 3 non-collinear points from the, with the help of 3 non-collinear points the triangle is formed. Therefore 3 non-collinear points form triangle. फर्स्ट चैप्टर बहुत ही ईजी है। यहाँ पे 1.2 प्रैक्टिस सेट समझने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियरली समझना है। लाइन सेगमेंट, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है। लाइन सेगमेंट पता है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे बोथ द साइड डॉट इट्स गिवन, दैट मीन्स इट्स एंड, डॉट इट्स गिवन मीन्स फुल स्टॉप, फुल स्टॉप मीन्स वी कैन नॉट फर्दर एक्सटेंड दिस लाइन, तो ये लाइन सेगमेंट हो जाता है, लाइन सेगमेंट हो जाता है। रे मुझे बताना है तो हम कैसे बताएंगे, रे बनाने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, वन साइड डॉट इट्स गिवन, वन साइड डॉट कर देंगे, वन साइड पे एरो कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एरो हो जाएगा। बो एंड एरो, एरो ऐसा होता है, सन रेज एरो के फॉर्म में होती है। लाइन सी यहाँ पे क्या होता है, लाइन सेगमेंट बोथ द साइड डॉट इट्स गिवन, रे वन साइड डॉट वन साइड एरो इज गिवन, लाइन इट्स देयर। इफ आई हैव टू शो द लाइन, व्हाट आई डू, आई पुट बोथ द साइड एरो, I draw the line, straight line, it may be a horizontal, vertical, slant, whatever the way we can draw the line, but we have to put the arrow on both the side. What is the meaning of arrow? That I can extend this line from this direction also and that direction also. Here the ray is only extend only in one direction. Arrow से क्या होता है, line extend हो सकती है जितना हमें extend करना है वहाँ से तक। एक बार dot हो गया, full stop आ गया, तो फिर वो that's full stop means end, full stop means end, we cannot be further expand them. Congruence of segment, congruence क्या होता है, congruence की साइन क्या होती है मैथ्स में, congruence की साइन डबल इज इक्वल टू करके ये साइन कर दिया तो congruence हो जाता है। congruence means nothing but equal, equal हो जाता है। सेगमेंट है तो दोनों साइड पे डॉट कर देंगे, याद रखना है, सेगमेंट है तो डॉट करोगे, रे है तो वन साइड डॉट वन साइड एरो, एंड द लाइन इट्स देयर बोथ द साइड यू हैव टू पुट द एरो। सेगमेंट है क्या लिख देंगे, नाम AB लिख देंगे और CD लिख देंगे, ठीक है। तो सेगमेंट क्या हो जाएगा, AB एंड CD। कॉन्ग्रुएंस मीन्स दोनों की लेंथ सेम है। अगर इसकी यूनिट 5 यूनिट्स है, इसकी भी यूनिट्स 5 यूनिट्स है, तो हम लिखेंगे AB, सेग लिखेंगे, सेग SEG, सेग AB। कॉन्ग्रुएंस लिखेंगे सेग CD, बिकॉज बोथ द मेजरमेंट इज सेम, तो सेगमेंट AB, कॉन्ग्रुएंस सेगमेंट CD। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट, अगर यहाँ पे मैंने एक और सेगमेंट बना दिया, यहाँ पे मैंने एक और सेगमेंट बना दिया,
यहाँ पे मैंने एक और सेगमेंट बना दिया बीच में, ये ए बी है, यहाँ पे मैंने एक्स वाई बना दिया, ये भी 5 यूनिट्स का है, ये भी 5 यूनिट्स का है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। तो यहाँ पे हम कहते हैं सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट एक्स वाई, ए बी सेगमेंट एक्स वाई सेगमेंट इक्वल है। हम ये भी कह सकते हैं ये दो इक्वल है, हम ये भी कह सकते हैं कि सेगमेंट एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट सी डी, एक्स वाई और सी डी दोनों कॉन्ग्रुएंस है। और हम ये भी कह सकते हैं सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंस, तो ए बी के साथ क्या कॉन्ग्रुएंस है, एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई को निकाल देंगे तो ए बी के साथ क्या कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंस सेगमेंट सी डी, ये इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज़ है कॉन्ग्रुएंस ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट। जो एक्सरसाइज मैं सिखा रही हूँ वो पहले अच्छे से समझ लेना है, और यही चीज़ को तुम्हें मैथ्स की नोटबुक में नोट डाउन करने हैं सारे क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन लिख के आंसर्स लिखोगे। मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, मिड पॉइंट क्या होता है, पता है हमें मिड क्या होता है, बीच वाला पॉइंट। मिड पॉइंट होता है मीन्स बीच वाला पॉइंट है, बीच में दे दिया तो मिड पॉइंट हो जाएगा। ए बी हमारा सेगमेंट है और बीच में एम दे दिया है। ए बी सेगमेंट की मेजरमेंट हमारी है, ये पूरा 6 सेंटीमीटर है। ए बी का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है, तो ए एम 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और एम बी भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम ज्योमेट्रिकल साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर यहाँ पे हमने दोनों साइड पे डबल डॉट डैश बता दिया, ये साइन बता दिया, तो दिस इज़ अ साइन ऑफ इज इक्वल टू। अगर उन्होंने मेजरमेंट नहीं भी दिया है बट अगर ये दो इज इक्वल टू की साइन बता दी, दैट मीन्स ए एम इज इक्वल टू बी एम। अगर ए एम पता है तो हम ए बी की भी मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ए एम इज इक्वल टू एम बी एंड ए बी इज डबल ऑफ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ ए एम। ओके, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। कंपैरिजन में हमें पता है जब भी वर्ड कंपैरिजन आता है तो हम ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू करते हैं। अगर दो सेगमेंट दिया है, दो सेगमेंट दिए हैं हमें, ए बी दिया है, सी डी दिया है, हमें इसको कंपेयर करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी डी कंपेयर करना है। ए बी डेफिनेटली ग्रेटर है, ए बी का मेजरमेंट दिया है 7.5, सी डी का मेजरमेंट दिया है 2.5, तो ए बी इज़ ग्रेटर देन सी डी, तो हम लिखेंगे ए बी इज़ ग्रेटर देन का साइन कर देंगे तो समझ में आ जाएगा ए डी ग्रेटर है देन सी डी। परपेंडिकुलर जब आता है तो ये साइन होती है परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ रेज। तो परपेंडिकुलर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, यहाँ पे अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, इट्स कॉल्ड एम। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हो जाएगा, ये साइन बताया मीन्स परपेंडिकुलर है। यहाँ पे अगर हमने ओ बता दिया तो ये क्या हो जाता है, एम ओ बी विल बी अ 90। अगर ये 90 है तो ये भी हमारा 90 एंगल हो जाता है, 90 का एंगल हो जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं ज्योमेट्री में, ए बी हम लिखेंगे ओ एम इट्स परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है ऑन ए बी। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक का पॉइंट है, एक पॉइंट है हमने दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना है। एक पॉइंट है, यहाँ से मुझे एक पॉइंट से मुझे 3 यूनिट्स के डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस 3 यूनिट्स का फाइंड करना है, तो मैं यहाँ से
लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकती हूँ, राइट हैंड साइड भी जा सकती हूँ, 1 2 एंड 3, तो ये पॉइंट भी आ सकता है। यहाँ पे सपोज सी इज़ गिवन, तो ये भी आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड प्लस की साइड भी जा सकती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकते हैं, 1 2 एंड 3, तो ये पॉइंट भी आ सकता है। सपोज मैंने यहाँ पे ई ले लिया, तो 3 यूनिट्स अवे फ्रॉम द गिवन पॉइंट, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स, अगर सपोज ये 0 है तो 0 से 3 पॉइंट अवे करेंगे तो ये 3 यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे -3 भी हो सकता है। तो 3 एंड -3 आर द 3 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट 0। ओके, तो कभी कोई नंबर बताया है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट बताया, वहाँ से हमें कोई यूनिट्स जाना है, तो वी कैन गो आइदर अ पॉजिटिव साइड ऑल्सो एंड नेगेटिव साइड ऑल्सो। इट्स नॉट restricted that always we have to go towards the right. Some people go towards the right, some people go towards the left. Both answer is correct. ओके, हम कोई भी साइड पे जा सकते हैं, प्लस साइड पे भी जा सकते हैं, माइनस साइड पे भी जा सकते हैं। 1.2 प्रैक्टिस सेट, पेज नंबर 7 है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। इफ़ द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, their coordinates decide whether the pair of the segment given below the tables are congruent or not। ये congruence है कि नहीं है बताना है। पॉइंट्स ए बी सी डी ई दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिया -3 5 2 -7 9। दैट मीन्स ए के कोऑर्डिनेट्स हमें 3 लेने हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स 5 लेने हैं, सी के 2 लेने हैं, डी के -7 लेने हैं, ई के 9 लेना है। मुझे सेगमेंट डी ई का मेजरमेंट फाइंड करना है, सेगमेंट ए बी का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो पहले मैं सेगमेंट डी ई का मेजरमेंट फाइंड करूँगी। सेगमेंट डी ई का मेजरमेंट फाइंड करने के लिए पहले डी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इज इक्वल टू क्या है, -7, तो लिखेंगे। और क्या है, ई है, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज इक्वल टू, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ई, 9 है। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो -7 है और 9 है। ग्रेटर नंबर को डिसाइड करेंगे। फर्स्ट 1.1 में हमने देखा था, वैसे ग्रेटर नंबर 9 है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ डी ई फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे 9 -7 लिखेंगे, हो जाएगा 9 माइनस माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 7 हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ डी ई इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। हम डिस्टेंस सेगमेंट ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सेगमेंट ए बी वैसे ही करेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू, व्हाट इज़ द गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ ए, -3 दिया है, हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ -3। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ बी का लिखेंगे, बी का कोऑर्डिनेट 5 दिया है, तो 5 लिखेंगे। डिसाइड करेंगे विच नंबर इज़ ग्रेटर, 5 इज़ देयर, -3 इज़ देयर। 5 एंड -3 प्लस एंड माइनस, तो पॉजिटिव नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर। तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 माइनस -3, -3 है, ब्रैकेट में रखेंगे। 5 माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाता है तो प्लस का साइन हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द रूल 5 + 3 8 हो जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे 16 यूनिट्स है। तो हम एक और बार लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ डी ई, सेगमेंट डी ई ग्रेटर है देन डिस्टेंस ऑफ ए बी, दैट इज़ 8 यूनिट्स। तो हम क्या लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे, सेगमेंट दिया है तो सेगमेंट ही लिखेंगे, सेगमेंट डी ई ग्रेटर देन सेगमेंट ए बी। तो इस तरह से हमें आंसर लिखना है। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में 1.1 में डिस्टेंस करके छोड़ दिया था, यहाँ पे एक और स्टेप है, हमें उसको कंपेयर करना है। एक साथ 2 सेगमेंट का डिस्टेंस डिसाइड करेंगे और फिर उसको डिसाइड करेंगे कि वो ग्रेटर है कि लेस देन है। ऐसे ये क्वेश्चन तुमको बी सी, सेगमेंट बी सी और सेगमेंट ए बी का होमवर्क में फाइंड करना है। होमवर्क में फाइंड करके रखना।
उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन। और मैथ्स का असाइनमेंट मैं इसके साथ पीडीएफ के फॉर्म में दे दूँगी। तो यही चीज़ जो मैंने सिखाया है वही चीज़ तुमको होमवर्क में पीडीएफ में मिल जाएगा, जो तुमको सॉल्व करके मुझे मैसेज करना है, सेंड करना है। आई विल चेक योर होमवर्क एंड आई विल गिव यू अ फीडबैक। थैंक यू एवरीवन। एंड ऑफ द लेक्चर टुडे।